हेलो पे वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया पे आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी सेकेंड चैप्टर गणित प्रकाश यहाँ हूँ लास्ट वीडियो आमर बाकी जहाँ भी सब एक्टिविटी गुड़ाक अच्छी अभ्यास कार्य अच्छी आम ये भिडियो करवा एवं द्वितीय चैप्टर को संपूर्ण करवा। तो जो मैंने यार प्रीवियस वीडियो गुड़ाक देखिन थोड़े देखी नब आदि किसी डाउट थो तुम ये वीडियो कमेंट दब। ओके ठीक अच्छे चलो देखी ना कौन अच्छे पिले आस बुझा। तो प्रथम प्रश्न देती तल चित्र माने ये जो चित्र 2.23 देती यही चित्र रे समस्त संभाव्य कोण गुड़िकर तालिका कर तुम्हें समस्त कोण को पाइल कि। तो बर्तमान समस्त कोणर माप को अनुमान कर एवं तापर समस्त कोण को प्रोट्राक्टर साहाय्य माप तुमर कोणर माप को एक सारणी लिपिबद्ध कर आ तुम अनुमान प्रकृत माप सहित केते दूर निकटतर हो देख। तो पिले से प्रथम देख चित्रटा को आम देखा ये चित्रर संभाव्य कोण गुड़िक तालिका कर बोली से कही। तो मत कहल पे मैंने ये चित्र रे केतोटी कोण हो पार केतोटी कोण अच्छी ये चित्र रे 20टी कोण अच्छी 20टी तुम देखुन देख ये दीटा कोण अच्छी एपटे गोटे दीटा एटी दीटा अच्छी 3 4 एटी दीटा अच्छी 5 6 एटी दीटा अच्छी 7 8 बुझे एटी दीटा अच्छी 9 10 एटी दीटा अच्छी 11 12 एटी देख पे बाहर अच्छी 13 14 एटी बाहर अच्छी 15 16 एटी बाहर 17 18 एटी बाहर अच्छी 19 20। तो जो देखा आमर ये 20टी कोण अच्छी तो से 20टी कोण गुड़िक केमी चिन्हटीकरण करवा बर्तमान देख मोर सल्व गोटे चित्रटे तुमको साइड्रे देखा तुम देख देख लो ये हूँ से 20टी कोण। ओके तो ये करवा पे आम कौन ये आम करवा जे जो कोण गुड़िक आम देखिले आपको आम अनुमान करवा कौ कोण गुड़िकर माप केते अनुमान करके लिखा तापर आम प्रोट्राक्टर पकईकि मापिबा देखा एक्चुअली कोणटी केते होउची आम अनुमान करके केते कहूचे एक्चुअली प्रकृत माप केते होउची। तेणु आम गोटे टेबुल करदेबा केमती करवा टेबुल गोटे लिखिदेबा आम लिखिदेबा एमती कोणर नाम गोटे लिखिदेबा कोणर नाम फास्ट तापर लिखा अनुमान बा अनुमानिक परिमाण गोटे लिखा परिमाण आ गोटे लिखिदेबा प्रकृत परिमाण एमती आम 3टा टेबुल करदेबा बुझे पे टिके अक्षर खराब होचे तुम टे शुणिकी लिखिदेव यहाँ हूँ कोणर नाम अनुमानिक परिमाण यहाँ हूँ प्रकृत परिमाण। मनकर गोटे कोण ये ए रे अच्छे मनकर ए कोण सृष्टि है सी ए मनकर लिखिली धर मनकर ए कोण कि ना तुम ये कोण लिख 1 नंबर कोण कोण 1 मनकर आम कोणर 1 नंबर मापिले से 50 डिग्री है तापर प्रोट्राक्टर मापिले है मनकर धर 55 ये माने आम कोणटी लिखा ताको अनुमानिक यहाँ केते डिग्री हम लिखा आ प्रोट्राक्टर मापिकी तार प्रकृत माप को आम लिखा बुझे। ओके ये तुम बाकी गुड़ाक कर आगू जावा पे 2 नंबर देती प्रोट्राक्टर व्यवहार कर निम्नलिखित डिग्री परिमाण कोण अंकन कर पे पूर्व वीडियो रे आम केमी प्रोट्राक्टर व्यवहार करके कोण अंकन करवा केमी मापिबा मु बुझाई। तो जो मैंने न बुझ थे से वीडियो को देखी नब बुझे आम सेमती प्रोट्राक्टर व्यवहार करके 110 डिग्री 40 डिग्री 75 डिग्री 112 डिग्री और 134 डिग्री कोण अंकन करवा। देख यार सल्व कले जो चित्र गुड़िक हम बा आम अंकन कले जो चित्र पाइबा देख से चित्र मुझे डिस्प्ले शो करुच्ची भाया तुम अंकन कर देखनी भलरे बुझल। तो ओके एवं तापर नंबर कौन दे देख पे 3 नंबर देती निम्न दि जाइथिबा कोणर समान परिमाण विशिष्ट एक कोण अंकन कर। ताले आम कोण जो अंकन करवा केमी आम तार परिमाण जानिले तेणु आगे प्रथम ये जो कोणटी देती आर परिमाण को आम मापिबा ये जेतिक हे से समान परिमाणर कोणटीए आम अंकन करवा आम खातार है। से समान परिमाण आम अंकन करवा। तापर कोणर प्रकार भेद और सेमानकर माप पिला आम विभिन्न प्रकार कोण पढ़ीचे आगुरी पढ़ी देचे जमी देख एगुड़ाक हूँ सूक्ष्म कोण जार परिमाण 0 डिग्री बड़ 90 डिग्री सान 3 प्रकार सूक्ष्म कोण ये चित्र सेमती ये हूँ पे स्थूल कोणर चित्र जार परिमाण 90 डिग्री अधिक
180 डिग्री सान ताको आम स्थूल कोण कहवा सेमती पिले ये तल चित्र होची ये होची प्रबुद्ध कोण कौन जोटा 180 डिग्री बड़ 360 रु सान ताको आम प्रबुद्ध कोण कहवा पछपाट कोणटा होची प्रबुद्ध कोण है ओके तापर पिले आस बुझा देती सी कौन तले दि जा प्रत्येक ग्रेड्रे एक अन्य ग्रेड बिंदु सह सरल रेखा द्वारा आम जोग करवा जमी गोटे सूक्ष्म कोण पाइबा देख ये आम एमती जॉइन कले ये गोटे सूक्ष्म कोण है सेमती यू जब आम एमती जॉइन करदे ये भी गोटे सूक्ष्म कोण हम देख ये एमती देती एमती जॉइन करदे सूक्ष्म कोण हम सेमती गोटे स्थूल कोण केमती पाइबा आपको जॉइन कले स्थूल कोण यहाँ आम एमती जॉइन करदे ये कहीं जॉइन करा ये भी गोटे स्थूल कोण हम बुझे सेमती स्थूल कोण होगा आपको सेमती पिले यहाँ एमती जॉइन करदे ये भी गोटे स्थूल कोण हो स्थूल कोण है सेमती प्रबुद्ध कोण आम केमती पाइबा यहाँ एमती करदे ये पछपटा हूँ प्रबुद्ध कोण बुझे यहाँ को धर एमती करदे ये पछपटा हूँ आम प्रबुद्ध कोण ये आम प्रबुद्ध कोण पाइपर ओके तापर पिले 2 नंबर देती प्रोट्राक्टर व्यवहार करी प्रत्येक कोणर माप निर्णय कर ये कोण गुड़िकर माप अनुसार स्थूल कोण सूक्ष्म कोण समकोण प्रबुद्ध कोणर श्रेणी भाग कर पिले 4टा कोण देती प्रथम हूँ पीटीआर देती पीटीआर देख पी ये टी एटार ये कोणटा केते मापिबा तापर सेकेंड रे देती पी टी क्यू पी टी क्यू ये कोणटा केते ये बड़ कोणटा ये मापिबा तापर देती पी टी डब्ल्यू ये कोणटा मापिबा तापर डब्ल्यू टी पी तापर देती डब्ल्यू टी पी ये जो कोणटा देती डब्ल्यू टी पी ये कोणटा मापिबा आ जो पछपाटे देला ये पछपाटा हूँ आम प्रबुद्ध कोण बुझे पिले ये आगे आगे यहीटा मापिबा तापर ये 2टा को मिसेक मापिबा तापर 3टा को मापिबा तापर टोटाल जो 3टा जी हम ये बड़ कोणटा जी हम 360 डिग्री यहाँ फेटी देले बाकी आम पछपटा प्रबुद्ध कोणर परिमाण बाहरी पड़ो बुझे ओके तुम्हें साइड रे आर चित्र को देख ये कोण गुड़िकर परिमाण केते केते हम बुझे भलसे देख ये तुम्हें कर ओके तापर आगू को जावा निजे करी देख पिले देख ये चित्र रे टीईआर 80 डिग्री देती बीईटी केते ए सीट्र परिमाण केते पचार कोणर देख टीईआर केते पिले देती देख टीईआर एटा यही कोणटा देती 80 बुझे यहाँ 80 बाकी एसईआर टोटालटा हूँ 90 डिग्री पिले टोटालटा 90 यहाँ 80 ताले 90 रू 80 फेट देले मझीटा के हम यहाँ 10 डिग्री बुझीपार तो ना बुझीपारन से कथा से पचार तेणु आमर एसईटी के हम 10 डिग्री आउ बीईटी के बीईटी यहाँ के से पचार बुझला केते पिले देख जूम करदे बीईटी के ना पार्टा है 90 डिग्री आम जानीदे यहाँ है 10 ताले बीईटी के 90 ये 10 मिसले तो 100 डिग्री ये 100 डिग्री बुझीपारे पिले ना बुझीपारे ये टोटालटा हूँ 90 डिग्री है यूठ तक हूँ 80 90 रू जब 80 फेट देवा बड़काटा है के 10 डिग्री ये बड़काटा 10 डिग्री बुझला ये पार्टा है ये 90 किंतु 90 ये हूँ 10 यहाँ है के पार्टा है 100 90 10 मिसले 100 यहाँ है 10 डिग्री आ तेणु जो 2टा कोण आमर देती बीईटी कोण हूँ 100 डिग्री बीईटी कोणटा 100 डिग्री एसईटी कोण हूँ 10 डिग्री ना पिले जापार तो आम केमती बाहर करवा ना मुझे लिखी दूसरी देख एसईटीटा केमती लिखा कोण एसईटी समाने एसईटी केमती बाहर करा कोण एसईआर फेड़ाण कोण टीईआर एसईआर पिले देती 90 डिग्री टीईआर देती 80 डिग्री 90 रू 80 गले के ना 10 डिग्री उत्तर हम 10 डिग्री है ना यहाँ 10 डिग्री सेमती बीईटी कोण के ना बीईटी कोण कि बाहर करिया बीईटी कोण समाने कौन करिया ना बीईएस मिश्रण एसईटी कोण यहाँ हूँ 90 डिग्री यहाँ हूँ 10 डिग्री 2टा मिसले है के
ଶହେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସ ବୁଝିବା ନିମ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର ପିଲେ ଏଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆକୁ ଅଙ୍କନ କଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ହେବ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ହେବ ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ 140 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ 82 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ଦେଖ 195 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କୋଣଟା ଆମେ କେମିତି କରିଛେ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି 35 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ କରିବ ହେଲା ଓକେ तापर पिले 2 नंबर देछि प्रत्येक कोणर परिमाण को आकलन कर अनुमान कर तापर गोटे प्रोट्राक्टर व्यवहार करिकी कोण गुड़िकर माप कर देख ये केते भाव तापर प्रोट्राक्टर पकई मापिबा एटा देखा मापिबा एमती सब गुड़ाक आम प्रथम अनुमान करवा केते डिग्री है तापर प्रोट्राक्टर पकई मापिकी लिखा यही भितर यहाँ हूँ स्थूल कोण बुझे ये भी गोटे स्थूल कोण हम ये समकोण ये सूक्ष्म कोण ये सूक्ष्म कोण ये प्रबुद्ध कोण ये हम है तुम साइड रे चित्र भी देख यार कौ कोण परिमाण केते हम तुम देखिपर ये हिसाब से मापिकी चेक कर पिले 3 नंबर देछि गोटे चित्र अंकन कर जो 3टी सूक्ष्म कोण गोटे समकोण आ गोटे स्थूल कोण रही गोटे चित्र अंकन करवा जो 3टी सूक्ष्म कोण थी गोटे समकोण 2टा स्थूल कोण देख मुझे तलू आसुच्ची चित्रटा कर देख पिले मुझे गोटे चित्र कर है धरन्य ये कली मोटा होगला कर देख है पहले जदि ये मुझे चित्रटे कली देख आम ना देदेबा ना देदेले कौन हम देख ये प्रथम जो चित्रटा रहा ये बेटा ये मनकर ना देदेली यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी है यहाँ समकोण ये गोटे समकोण यहीटा ये टोटालटा हूँ कौन स्थूल कोण बुझे सूक्ष्म कोण कौन हम ना यहाँ गोटे सूक्ष्म कोण यहाँ हम यहाँ गोटे सूक्ष्म कोण यहाँ हम दुईटा मिसेले गोटे सूक्ष्म कोण यहाँ हम ये प्रकार 3टा सूक्ष्म कोण हम 3टा सूक्ष्म कोण है स्थूल कोणटा ये टोटालटा आम करदे और समकोणटा यहाँ करेंगे बुझे ओके तापर पिले देछि तुम भी चित्र देख केमी अंकन हम भल चित्र भी देख ये देख सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण केमी सब अंकन कर देख ओके 4 नंबर देछि एम अक्षर अंकन कर जेपरी यार प्रत्येक पार्श्व 40 डिग्री बा मध्य भाग 60 कोण डिग्री हम केमती करिया पिले देख आम एम अंकन करवा तेणु प्रथम गोटे एमती नहीं जा गारटे पकईदे बुझे यहीटा आम कौन कर मझे 60 डिग्री यहीटा आम एमती 60 डिग्री प्रोट्राक्टर पकई मापिदे 60 डिग्री होगा तो ये बढ़ेदे बुझे एमती बढ़ेदे उपरको बढ़ेदे एवं यही प्रोट्राक्टर पकईया देखिए 40 डिग्री कौ सीधा हम ये सीधा हम से सीधार लंबईदे ये से प्रोट्राक्टर पकईया देखिए 40 डिग्री सीधा हम ये लंबईदे ताले होगा एम यहाँ 40 यहाँ 40 ये पटा है 60 ये आम अंकन करिया है ना बुझीपार सेमती वाई अंकन कर जमी 3टी कोण परिमाण 150 60 और 150 दी पटे हम 60 मझे हम देख आम कौन करिया आगे एमती पिले गाड़ी पकईदे ये प्रोट्राक्टर पकईया प्रोट्राक्टर पकई आम 150 देखिए ये 150 हम ये आड़ू हम एमती पकई ये आड़ू हम ताले एमती घर पकईदे ये बारे से मापिया ये आड़ू हम एमती घर पकईदे ताले ये 150 डिग्री है 150 डिग्री मझीटा हम के डिग्री मझे 60 डिग्री ऑटोमेटिक हम क्या टोटाल सर्कलटा 360 ये 150 होगा ये 150 होगा मझे 60 हम तापर 6 नंबर कौन देखिए देखिया अशोक चक्र 24टी अर अच्छी आम जाचे ये हूँ अशोक चक्र चित्र देखिपो पाखापाखि थी 2टी अर मध्य कोणर डिग्री परिमाण केते पिले आमर टोटाल हूँ के डिग्री ना गोटे संपूर्ण गोलक हो गोले हो रोटेशन 360 डिग्री 360 डिग्री 24टा अर अच्छी तो 24 भाग करदे के बाहर 15 डिग्री के बाहर 15 24 के 24 ये बड़का 12 0 120 24 मजा 120 तेणु बाहर 15 डिग्री के बाहर आमर बाहर के ना 15 डिग्री तेणु 2टा अर भितर डिफरेन्स हो 15 डिग्री ताल 2टी पाखापाखि अर मध्य कोणर परिमाण केते डिग्री ना 15 डिग्री तो
তাহলে ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କେତେ ବୋଲେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସବୁଠୁ କେତେ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର ହେଲା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଅର ହେଲେ 15 15 30 ତିନିଟା ଅର ହେଲେ 15 15 15 45 ଚାରିଟା ଅର ହେଲେ 60 ପାଞ୍ଚଟା ଅର ହେଲେ 75 ଛଅଟା ଅର ହେଲେ 90 ଛଅଟା ଅର ହେଲେ 90 ହେଲେ ସେ ସମକୋଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆମର କେତେ ହେବ 75 ଡିଗ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଟା ଅରକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଦେଖ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଛ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଅର ନେବା ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ଅର ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ତାହେଲେ ଇଏ ହିଁ ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 75 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝୁଛି ପିଲେ ନା ବୁଝିପାରୁନ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 15 15 30 45 60 75 90 105 ଆଉ 15 ମିଶିଲା 120 135 150 ଇଏ ହେଲା 150 165 190 205 205ରେ ମିଶିଲା କେତେ ଆମର 220 235 250 265 280 295 320 335 ବୁଝାଉଛି 335 ପରେ ଆମର 360 ଏଇଟା ହେବ 360 ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର ଭିତରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ପଡ଼ିବ ହେଲା ଓକେ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମୋର ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣକୁ 3 ଗୁଣ କରିବ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ ଓକେ ଯଦି ମୋର ପରିମାଣକୁ 4 ଗୁଣ କରିବ ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣ 5 ଗୁଣ କରିବ ତେବେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବ ତାହେଲେ ମୋର ପରିମାଣ ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତ ପିଲେ 4 ଗୁଣ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହୋଇପାରିବ 5 ଗୁଣ ହେଲେ ହେଉନି ଓକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ପଞ୍ଚା ହେଉଛି 90ଠୁ ଅଧିକ କାହା ଚଉକୁ 90ର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଧର ମନେକର ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ 18 ଧର 18 ପିଲେ 18 ଚଉକୁ 72 ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ 18 ପଞ୍ଚା 90 90ଟା ତ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନୁହଁ ସମକୋଣ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ 19 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ 21 ଡିଗ୍ରୀ 22 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ନା ଦେଖ 19 2 ଗୁଣ କଲେ 38 ହେବ 38 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 3 ଗୁଣ କଲେ 57 ହେବ 57 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 4 ଗୁଣ କଲେ 76 ହେବ 76 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 5 ଗୁଣ ଯଦି କରିଦେବି ତାହେଲେ 19 ପଞ୍ଚା ହେଇଯିବ 95 ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ହେଇପାରିବ ସେମିତି 20 20 20 ହେବ 2 ଗୁଣ କଲେ 40 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 3 ଗୁଣ କଲେ 60 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 4 ଗୁଣ କଲେ 80 ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 5 ଗୁଣ କଲେ 100 ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଇପାରିବ ସେମିତି 21 21ର ଚଉକୁ କେତେ 21 ଚଉକୁ 84 ହେବ 22 ଚଉକୁ କେତେ ଆମର 88 ଇଏ ବି ହେବ 23 ଚଉକୁ ହେବନି କାହିଁକି ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖିଲ 23 କେ 23 23 ଦୁଗୁଣେ 46 23 ଚଉକୁ ହେଉଛି 92 ତେଣୁ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପିଲେ 19 ତଳକୁ 18କୁ ଯିବା ଦେଖ 18 ଚଉକୁ କେତେ ହେଉଛି 72 18 95 5 ଗୁଣ ହେଲେ 90 ସମକୋଣ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଉନି ତେଣୁ କେବଳ ଆମର 19 20 21 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 22 ଡିଗ୍ରୀ ଏ 4ଟି ଡିଗ୍ରୀର ପରିମାଣ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ 4 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା 1 ଗୁଣ କଲେ 2 ଗୁଣ କଲେ 3 ଗୁଣ କଲେ 4 ଗୁଣ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବା 5 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ବା 5 ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବା ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ପରିମାଣ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା 19 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ 21 ଡିଗ୍ରୀ 22 ଡିଗ୍ରୀ ଚାରିଟା କହିପାରିବ ହେଲା ତ ପିଲେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ପିଲେ କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଧନ୍ୟବାଦ।